नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर टाइल्स मार्बल एंड ग्रेनाइट में। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने वीडियो डाला था डबल चार्ज टाइल्स क्या रेट में मिलती है, तो वो वीडियो आपने बहुत ही देखा और उसमें आपने बहुत ही रिस्पांस दिया, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइल्स को लगाना किस तरह से है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि टाइल्स को किस तरह से लगाना है। तो जब भी आप टाइल्स लगवाएंगे तो उसमें कुछ बातें ऐसी होती है जो ध्यान देने लायक होती हैं। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका जो काम है वो फिनिशिंग में इतना नहीं दिखेगा जितना आप चाहते हैं। तो नंबर 1 है, जब भी आप टाइल्स लगवाएंगे तो जो पीछे वाला रूम होगा सबसे लास्ट में, वहाँ से आप टाइल्स को लगवाइए ताकि अपनी जो रूम है उसमें स्क्रैच नहीं आएंगे। क्योंकि आगे वाला हॉल या जो भी रूम है आप उसमें लगवाओगे तो फिर आगे वाला काम है वो बाकी रह जाएगा। तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर चलना फिरना रहेगा तो उस टाइल्स के ऊपर क्रैच आ जाएंगे। तो इसलिए हो सके तो सामने वाला जो लास्ट वाला रूम है, जो पीछे वाला रूम है, उसको आप सबसे पहले लगवाइए। फिर उसके बाद में वो रूम है उसको आप फाइनल ही कर दीजिए, उसमें कोई काम बाकी मत रखवाइए। और साइड में जो स्कर्टिंग आती हैं उसको भी आप हाथों हाथ लगवा दीजिए। और वाइट सीमेंट वगैरह है वो एकदम भरवा के उसको कम्प्लीटली कर दीजिए। फिर बाकी का जो काम है दूसरे दिन का है वो उसमें पानी छांटना है। टाइल्स लगाने के बाद पानी भी छांटना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है वाइट सीमेंट भर के छोड़ दिया। इससे क्या होता है, वाइट सीमेंट होता है वो खाली हो जाता है जल्दी। और आप एपॉक्सी लगवाने वाले हैं तो एपॉक्सी मतलब उसमें हाथों हाथ नहीं भरी जाती है। एपॉक्सी भरी जाती है जब कलर का काम हो जाता है, उसके बाद में एपॉक्सी भरी जाती है, यानी सब काम कंप्लीट पूरे हो जाते हैं उसके बाद ही एपॉक्सी भरी जाती है। अगर आप पहले एपॉक्सी भरना चाहते हैं तो क्या करें कि 2 या 3 दिन बाद या 5 दिन बाद जो नीचे मसाला है उसको आप अच्छी तरह से सूखने दीजिए। फिर उसके बाद में आप एपॉक्सी भरवा सकते हैं। और एपॉक्सी भरवाने के बाद आप उसके ऊपर एक पेपर बिछा के फिर उसके ऊपर आप पीओपी डाल दोगे तो आपका किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। नहीं तो एपॉक्सी भरने के बाद फिर आपका चलना फिरना रहेगा जूते पहन के, तो वो एपॉक्सी है वो पूरा उसका कलर ख़राब हो जाएगा और वापस अच्छा नहीं होगा। तो ये बातें थी, कुछ ध्यान में रखने के लायक थी वो। और इसके अलावा टाइल्स के नीचे मसाला कितना देना है, तो कम से कम आपको 50 mm यानी 2 इंची मसाला तो देना ही देना है। इससे कम मसाला आएगा तो वो टाइल्स आपकी मजबूताई के अंदर थोड़ी सी हल्की सी कम रहेगी। तो ये आप ध्यान में रखिए। और टुकड़ा है वो पीछे की तरफ देना है। जब भी आप टाइल्स लगवाएंगे तो टुकड़ा होगा, यानी जो कटिंग भाग होगा, जैसे आपकी रूम है 10 फीट ना होकर 11 फीट रूम है तो 5 टाइल्स से 5 पीस तो पूरे लग जाएंगे आपके 2-2 फीट के, यानी 10 फीट हो गए। और 1 फीट बाकी रखा, उसको आप कहाँ पर लगवाओगे, यानी वो टुकड़ा आएगा। वो क्या करते हैं, कई ठेकेदार और कई मिस्त्री ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी में वो आगे की तरफ लगाते हैं, जहाँ हमारा मेन डोर का उम्रा होता है वहाँ पर लगवा देते हैं। तो ये गलती आप ना करिए। जो दरवाज़ा है उससे आगे की तरफ लगाइए, यानी दरवाज़ा के पास में नहीं, जो दीवार लास्ट वाली दीवार है वहाँ पर उसको लगवाइए, ताकि जो टुकड़ा है वो कहीं सूख जाए और पूरी टाइल से वो अच्छी तरह से दिखे। दूसरा टुकड़ा आएगा तो उसको आप दरवाजे की तरह सामने मत रखिए, उसको दीवार की पीछे वाली दीवार और साइड में जो दीवार है वहाँ पर टुकड़ा है वो लगवाइए। और स्कर्टिंग की बात करें तो स्कर्टिंग एक टाइल्स की, जो आप फ्लोरिंग के अंदर टाइल्स लगवाओगे उसकी स्कर्टिंग आएगी। और दूसरी जो स्कर्टिंग आती है वो रेडीमेड आती है। तो इनमें दोनों में से अच्छी कौन सी आती है? इन दोनों में अच्छी जो आती है वो रेडीमेड आती है, वो बहुत ही अच्छी आती है। तो रेडीमेड आती है, उसका कलर आपको फ्लोरिंग की टाइल्स के कलर के से अलग कलर होना चाहिए। जैसे आपकी फ्लोरिंग की टाइल्स वाइट है या आइवरी है या थोड़ी सी पिंक कलर की,
तो स्कर्टिंग की जो साइज़ और कलर, पिंक कलर आपका है फ्लोरिंग का, तो स्कर्टिंग का जो कलर है वो आपको ब्लैक रखना है या ब्राउन रखना है। 2 तरह का कलर आपको इसमें रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो ब्लैक कलर है वही लगता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ब्लैक कलर की स्कर्टिंग आप लगवाइए। अलावा इसके दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात होती है, चौड़ाई की बात करें तो ये 4 इंची और 3 इंची के अंदर लगाई जाती है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर 3 इंच की ही लगाते हैं। उसमें आप स्पेस ना दोगे तो भी अच्छी लगती है। स्कर्टिंग को एक एक टच करके लगा देना है ताकि बहुत अच्छी दिखे। और उसमें अगर आप लगवाओगे, ग्रुप लगवाओगे तो उसमें अच्छे नहीं दिखते फिर। और सीमेंट की बात करें तो जेके लक्ष्मी सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट इसमें अच्छा आता है। और इसके अलावा आपने जो भी मकान के अंदर सीमेंट लगाया हुआ है वही मकान टाइल्स में भी लगवाइए, तो आपको क्या थोड़ा एक कंफर्टेबल और आपको एक विश्वास थोड़ा लगेगा कि हमने यही पूरे मकान के अंदर सीमेंट लगवाया है। इससे हमारा जो काम है वो एक अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये आप ध्यान में रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाइए। और ग्रेनाइट का भी यूज करना है, टाइल्स लगाओगे तब। ग्रेनाइट का कहाँ यूज करना है, जैसे दरवाजे के नीचे आता है उम्रा बोला जाता है उसका, वहाँ पर आपको ग्रेनाइट का यूज करना है। और हो सके तो ग्रेनाइट थोड़ा सा जो टाइल्स कलर का है उससे थोड़ा हट के लो, ताकि वो दिखे कि हमारा काम है वो उसे अच्छा लग रहा है। और बात करते हैं सीमेंट कितना लग जाएगा। तो देखो भाई, सीमेंट है, अगर आपका मकान, आपकी पेटी 40 लगने वाली है तो आपका सीमेंट कम से कम 15 बैग लग जाएगा। 15 बैग लग जाएगा सीमेंट, यानी आपके 40 पेटी ही, यानी 100 फीट होता है तब 2.5 से 3 कट्टे जाते हैं इंस्टॉलेशन के अंदर, फिटिंग के अंदर। और वॉल टाइल्स के अंदर दीवार ख़राब होती है तो सीमेंट बहुत ही ज़्यादा जाता है। और दीवार ना ख़राब होती है तो जैसे मान के चलो इसमें भी 100 फीट है तो इसमें भी 2 कट्टे, 2.25 कट्टे, यानी 1 कट्टा 50 किलो का आता है। ऐसे कट्टे 2 से 2.25 कट्टे आपके लग जाएंगे। इसके अलावा एपॉक्सी होती है, उसको किस तरह से भरना। एपॉक्सी होती है तो दोनों, सबसे पहले क्या करना, पाउडर होता है उसको खाली कर देना है। फिर उसके बाद में दोनों डिब्बे एक साथ खाली करने, ऐसा नहीं एक कम और एक ज़्यादा, ऐसा नहीं करना है। दोनों डिब्बे अच्छी तरह से खाली कर देना है। और अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद थोड़ा एकदम नरम रखना है, एकदम हार्ड नहीं रखना है, सॉफ्ट रखना है। और उसके बाद में आपको एपॉक्सी वो अच्छी तरह से इसे पतरे से दबा के भर देनी है और उसको सूखने देना है थोड़ी देर बाद। फिर उसको सफाई करनी है, फिर अच्छा कपड़ा मार देना है। एक बार ये हुआ था, उसको बराबर सूखने दिया तो फिर बराबर सूखने दोगे तो विथ साफ नहीं होगा। तो कितने मिनट सूखने देना है, तो इसे मान के चलो 15 से 20 मिनट उसको सूखने दो। फिर उसके बाद में आप क्या करो, एक आता है फोम की गद्दी आती है, उसको आप पानी में डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा घिस दो हल्के सी। जब भी आप एपॉक्सी की सफाई करेंगे तो उसमें एक टेपर रखना है, यानी एकदम उसको सपाटा नहीं करना। वो फिर उसकी सफाई करोगे उसके बाद में अपने आप दब जाएगी, एपॉक्सी अपने आप दब जाएगी। फिर उसके बाद में आपको अच्छी तरह से एक गीला कपड़ा लगा देना है। और आपको इसे साइड में से भी देखना है ऐसे कि कहीं धब्बे तो नहीं दिख रहे टाइल्स के ऊपर, तो आप उसको वापस साफ करिए। तो ये होता है एपॉक्सी भरने का काम। और एपॉक्सी भरने की रेट है वो 10 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से ली जाती है। और एपॉक्सी का जो डब्बा आता है उस डब्बे की प्राइस अलग अलग होती है, जैसे 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की वाला ये डब्बा आता है। और उससे कम का आता होगा तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं आता होगा, क्योंकि उसकी रेट है वो 800 से 1000 रुपये और 700 से 1000 रुपये ऐसे कुछ है। और टाइल्स का तो आपको मैंने बताया 15 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की टाइल्स, मार्बल या ग्रेनाइट का आप कोई भी जानकारी चाहते हैं या ख़रीदना भी चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर 9512604246, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए। और किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी तरह की कोई भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है तो आप ज़रूर
व्हाट्सएप करिए या कमेंट करिए। और टाइल्स की रिक्वायरमेंट है फिर भी आप कमेंट या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। और आप ऑल इंडिया से कहीं से भी आप बिना कुछ किसी शुल्क के आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी जानकारी है वो ले सकते हैं। और आप जब भी आप कॉल करते हैं तो हम बिजी होते हैं तो उस वक्त कॉल नहीं पिकअप कर सकते हैं, तो आपका व्हाट्सएप मैसेज कीजिए तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा टाइम मिलते ही।